आपने भी भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार पे आपकी सरकार कड़ी है, विजिलेंस। ही सबसे पहले यूसीसी के लिए कमेटी गठन करने का निर्णय लिया था। जी, आपने भी भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार पे आपकी सरकार कड़ी है, विजिलेंस की आपने बात की। एक नंबर आपने लॉन्च किया था, उसके बाद उसमें बहुत सी कंप्लेंट्स भी आई हैं। इससे मैं जुड़ा प्रश्न चाहता हूँ कि इसका फर्क कितना पड़ा है कार्य संस्कृति में, क्योंकि करप्शन यहाँ के लिए एक बड़ा इशू हमेशा रहा है हिल स्टेट के लिए। देखिए, यहाँ पर 20 से भी अधिक मामलों पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, विजिलेंस ने कार्रवाई की है। और इसका असर यह हुआ है कि धीरे धीरे चूंकि ये नंबर हमने जनता में टोल फ्री नंबर पर डाला है, कोई भी इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके कारण से सभी को ये हो गया है कि अगर कहीं पर भी जो है हम कोई गलत काम करेंगे, रिश्वत मांगेंगे या कहीं पर कोई काम करवाने के बदले में कुछ और डिमांड करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कार्य संस्कृति बदल रही है। और चूंकि लंबे समय से ये सब चीज़ें चल रही हैं, बदले में कुछ और डिमांड करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कार्य संस्कृति बदल रही है। और चूंकि लंबे समय से ये सब चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे उसमें पारदर्शिता आ रही है और कुछ मामलों में कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। हमने कहा है कि इस पर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी होगा तो उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई की है, जेलों में भी लोग गए हैं इसमें। एक बड़ा एक्शन आपने हाल में लिया है, जो यहाँ अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में कुछ गलत टाइप से एग्जाम्स में कुछ अनफेयर मीन्स की बात हुई थी कि गलत इस्तेमाल किया है कुछ स्टूडेंटों ने। 200 से ज़्यादा मामले आए, आपने उसमें जांच के आदेश दिए, एसआईटी की हुई, 40 के करीबन गिरफ्तारियां उसमें हो चुकी हैं। ये एक आपकी सरकार का बड़ा कदम है, लेकिन प्रदेश में एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर बन गया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो सबसे पहले, मैंने कल भी मुझसे जो बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधि मंडल हैं वो मिलने आए थे। मैंने उनसे सबसे पहले कहा कि आप किसी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़िए। आप जो चाहते हैं सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये मामला तब से चल रहा था जब से यूपी ट्रिपल एससी बना हुआ है, और ये बात बार बार उठती रही है, लगातार उठी है। आपने देखा होगा कि भर्ती घोटाले पुराने से पुराने निकल रहे हैं। तो हमने पहली बार आगे बढ़कर, सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर एसटीएफ ने काम किया है, और उत्तराखंड के इतिहास में इतनी गिरफ्तारियां किसी भी मामले को लेकर अभी तक नहीं हुई हैं। ये अपने आप में पहला है। और हम इन बच्चों के लिए चाहते हैं कि आगे भी ऐसी योजना बने, ऐसी साउंड प्रूफ, किसी भी प्रकार की कहीं पर धांधली की इसमें कोई गुंजाइश न हो, इस प्रकार की परीक्षा भर्तियां हों। और इस पर कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले समय में कोई भी इन बच्चों के साथ इस प्रकार का करना तो दूर, सोचना भी नहीं छोड़ दे। इसलिए हमने कहा है जब तक हम अंतिम व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम इस कार्रवाई को जारी रखेंगे। और जांच के लिए भी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। अगर हमको ये लगेगा कि हमें किसी और एजेंसी से भी जांच की आवश्यकता है तो हम उसको भी लेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बच्चे अपने कामों में लग गए हैं, और हमने तुरंत ही ये व्यवस्था करी है कि 7,000 पद जो अभी वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जिनकी भर्तियां होनी थी, क्योंकि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में इस प्रकार की विवाद आ गया है, इसलिए उन सभी को हमने हमारे मंत्रिमंडल से हमने फैसला करके वो लोक सेवा आयोग को दे दिए हैं। और आने वाले समय में अभी 12,000 और पद आने वाले हैं। हम उन पर भी चाहते हैं कि जो तय समय सीमा है, उस तय समय सीमा पर सारी परीक्षा संपादित हो जाए, सारी परीक्षाएं पूरी हो जाए, जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, और हमारे जो लाखों की संख्या में छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनको इसके लिए परेशान ना होना पड़े। अन्यथा कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि जांच इसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए। जांच किसी से भी करवाइए, हमारी मंशा में कोई खोट नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है, कुछ राजनीतिक दल जिनको वैसे नहीं मिल रहा है, अब छात्रों को आगे करके उनके बहाने से पीछे से राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि सीबीआई जो है बहुत खराब संस्था है, सीबीआई को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करते हैं, और अब इसमें जो है सीबीआई की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस वगैरह हाईकोर्ट भी पहुंच गई इस मामले को लेकर। हाँ, कोर्ट में भी मामला है। और हमने कहा है हम किसी एजेंसी से करवाने में हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई हमारी सीमा रेखा नहीं है कि हम इतनी तक की जांच करवाएंगे। और सीबीआई के और किसी संस्था से भी जरूरत पड़ेगी तो हम उससे भी करवाने को तैयार हैं। लेकिन हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं। मैंने कल जब बच्चों से पूछा कि अगर आपकी परीक्षाएं विलंब होंगी तो आपको कैसा लगेगा, अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि अभी एक दिन भी विलंब न हो। आप देखिए कि अगर अभी कोई एजेंसी और जांच कर रही होती तो ये जो 7,000 भर्तियां हैं ये सारी की सारी लटक जाती है अभी। इसलिए हमने फैसला लिया है और आगे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। इसलिए हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि अब परीक्षाएं अपने समय पर होंगी, पारदर्शिता के साथ होंगी, पूरी तरह से हर प्रकार से प्रूफ होंगी, हर प्रकार से उन पर जो है किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं उठेगी, पारदर्शिता के आधार पर होगी। हमारे सारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां जो एग्जामों की तैयारियों में लगे हैं, परीक्षार्थी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वो अपनी तैयारियों में लगे और सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी एक सवाल ये भी है कि आपने हाल में विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, विधानसभा में भी कुछ नियुक्ति की ऐसी बात आई थी, उसके बाद वहाँ जांच भी चल रही है, 1 महीने में वो जांच पूरी भी होनी है। आपने जिस तरीके से दोनों केसेस में कदम उठाए, यूपी ट्रिपल एससी में और विधानसभा वाले मामले में, आपको लगता है आगे जाके नजीर बनेगा स्टेट के लिए? नहीं, देखिए, इसके पीछे मेरा होती यही था कि ये लंबे समय से चल रहा था। और जब मेरे सामने बात आई है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि ये आज का मामला है, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ये एग्जाम भी पहले से तय थे, ये जो लोग इसमें गड़बड़ियां कर रहे थे, संगठित अपराध कर रहे थे, वो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि एक सामान्य परिवार से मैं भी आया हूँ, मैंने भी ये सब पृष्ठभूमि देखी है, मैं भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा हूँ। उस समय कैसा मन होता है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इसलिए हमने इसमें तुरंत ही ज्यादा देर किए बिना एसटीएफ से जांच करवाने का निर्णय लिया। और वहीं विधानसभा में मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि किसी भी कालखंड में हुई हो, कोई भी भर्ती में शामिल हो, आप सबकी जांच करवाइए। सबकी जांच करवाने के बाद जो भी इसमें पाया जाता है, आप जो है उसको तत्काल जो है हटाइए वहां से। आपकी जो भी जो जांच में पाया जाता है कि अगर गलत तरीके से हुई है तो गलत करिए। और जल्दी मैं समझता हूं कि विधानसभा वाले में भी फैसला हो जाएगा।
अच्छा, ये सब मुद्दों को लेके पिछले 1 महीने में स्टेट में बड़ी उथल-पुथल रही है। अब लगता है चीज़ें धीरे-धीरे सेटल हो रही हैं। तो जो भर्ती प्रक्रिया भी आपने अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी है, एक सवाल लोगों के मन में आता है कि ये तो पहले ही क्या इतनी परीक्षा करा पाएगा लोक सेवा आयोग? आपको क्या लगता है कि ये संभव होगा? नहीं देखिए, लोक सेवा आयोग में बहुत तेजी से काम हो रहा है और डॉक्टर राकेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने आते ही सारी परीक्षाएं संपन्न करवाई हैं, पिछले सारे बैकलॉग समाप्त किए हैं और उनसे हम लोगों ने बात की है, हमारी सरकार ने बात की है और बात करने के बाद ही जो है आगे कदम बढ़ाए हैं। उनको जो भी मैन पावर की जरूरत है, जो भी वहाँ पर संसाधन चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं और लोक सेवा आयोग अपने तय समय पर करवाएगा और ये 7,000 भर्तियों के जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर कैलेंडर जारी होने वाले हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी होने वाले हैं और दिसंबर में परीक्षाएं संचालित हो जाएंगी, संपादित भी हो जाएंगी और बहुत सारी चयन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। एक सवाल मेरा राजनीति से जुड़ा है मुख्यमंत्री जी। चुनाव से पहले लास्ट ईयर जुलाई में आपने प्रदेश की कमान संभाली थी। उसके बाद चुनाव आए, आपको दूसरा कार्यकाल मिला। वो कार्यकाल से ये कार्यकाल कैसे अलग है? मुख्यमंत्री का स्टाइल क्या अलग हुआ है काम करने का? कुछ नई चीज़ें आपने कुछ सीखी हो, को अनुभव आप साझा करना चाहिए? देखिए, पिछले कार्यकाल में मेरे पास जो सबसे बड़ा काम था कि वो जो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने